गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वन प्लेटफॉर्म जॉब। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है वन प्लेटफॉर्म जॉब पर। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन की ओर, बट उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो की लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच हो, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं वहां तक आप शेयर कर दीजिए। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के। उत्पाद सिपाही का जो तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए हमारा ये वीडियो है। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको किस तरीके से रिटर्न एग्ज़ाम पास करने हैं, लिखित परीक्षा पास करने के सारे प्रोसेस को बताऊंगा। बोले तो रामबाण इलाज है एग्ज़ाम पास करने का। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन को आप दबा दें तो आप ये देख रहे होंगे। सबसे पहले आप देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको जानने हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख रहे होंगे कि 3 तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। लेवल 3 तरीके का लेवल है। सबसे पहला लेवल है कि शारीरिक दक्षता, बोले तो फिजिकल आपके टेस्ट लिए जाएंगे। फिजिकल में आपको दौड़, ये तो बताया होगा मैं इससे पहले जो फॉर्म आया हुआ था। तो सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ पास करते हैं। फिजिकल पास करने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। थर्ड लेवल में है चिकित्सा, मतलब आपकी मेडिकल जांच होगी। जैसे ही आप लिखित परीक्षा पास करते हैं फिर मेडिकल जांच आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ने हैं, लिखित परीक्षा कैसे पास करने हैं। क्योंकि आप ये जानिए एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे पहले आप मान लेते हैं आप दौड़ रहे हैं, तो आप अपने टारगेट को आप रखें कि हमको टारगेट को अचीव करना है। तो आपको भी तो रिटन एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको तो पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेबस आएंगे। तो सारे सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे और कंप्लीट मैं आपको 45 डेज़ में कंप्लीट जो सिलेबस बताऊंगा आज वो सारा कंप्लीट कर देंगे। वो भी 45 डेज़ में आप कंप्लीट अपने आपका जो है एग्ज़ाम आपका JSSC एक्साइज कांस्टेबल का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखिएगा पेपर 1 में क्या पढ़ने हमें। तो पेपर 1 से भाषा ज्ञान आपसे पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान बोले तो हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, 2 विषयों से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में पेपर 1 से। एक आपका जो हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल जो विषय की कुल प्रश्न होंगे 120 प्रश्न होंगे। 60 प्रश्न हिंदी के, 60 प्रश्न अंग्रेजी के, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में क्षेत्र ज्ञान बोला जाए तो आप झारखंड क्षेत्र में रहते हैं, तो झारखंड क्षेत्र में आप ये देख रहे होंगे कि ये लैंग्वेज है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और बोला जाए तो भाषा ज्ञान से ही, क्षेत्र ज्ञान से ही आपका जो है मैक्सिमम नंबर आपको बोले तो मेरिट लिस्ट आपका यही पेपर आपको बनाएगा। तो संथाली, आपका खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी, खोटा, यही सब आपको पढ़ने हैं, वो भी क्षेत्र भाषा ज्ञान से। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप खोटा लीजिए। क्यों? खोटे का बुक जो है आप नियरेस्ट आपके कोई भी बुक सेंटर है वहाँ से आप ले सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप सर्च मारोगे तो मैक्सिमम आपको खोटा पढ़ाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो खोटा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे से करते हैं कि पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो पेपर 3 आप देख रहे होंगे कि पेपर 3 में आपसे 2 घंटे का आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 4 विषय में का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहला है सामान्य अध्ययन। ठीक है, दूसरा है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, बोले तो झारखंड जीके भी पूछे जाएंगे। थर्ड में है सामान्य विज्ञान, आपके जनरल साइंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर है सामान्य गणित, आपके मैथ्स भी पूछे जाएंगे पेपर 3 में। अब हम जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, पेपर 3 पास करने के लिए क्या पढ़ने हैं, सामान्य अध्ययन से क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो सब आप देखिए हमारे वीडियो में। मैं क्लियर आपको पूरे मतलब अच्छे से बताया हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा वीडियो को आप। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, टिप्पणी पढ़िए कि पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक मतलब 30% अंक लाना आपको ज़रूरी है। उससे आप कम लाते हैं तो आपका जो है नियुक्ति नहीं की जाएगी, आप असफल हो जाएंगे। इसलिए 30% हर एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सब में आपको जो है पेपर 1 से 30% लाने हैं, पेपर 2 से 30% लाने हैं। तो यही आप कम लाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे, आपको 30% से अपर लाना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पेपर 2 में जो है वो भी आपके 30% अंक, जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि देखिए
कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? तो सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे टोटल, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान से विज्ञान से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से मात्र 10 प्रश्न, मैथ से मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल आपके 120 प्रश्न हुए। तो आपको सबसे ज़्यादा काम करने हैं, वो भी झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पे। झारखंड जीके पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और झारखंड जीके पे जो है मैं पर डे क्लास डालता हूँ, आप क्लास को देखिए, आपको और भी क्लास दिखेंगे। कहीं लिखा होगा JSLPS झारखंड जीके, कहीं लिखा होगा आपका ऐसे नॉर्मल झारखंड जीके। तो झारखंड जीके अलग नहीं होता है कि JSLPS के लिए अलग पढ़ना है, JPSC के लिए अलग पढ़ना है, JSSC के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सब आपका झारखंड जीके माने झारखंड जीके। इसीलिए आप जितना भी मैं क्लास करवाए हूँ झारखंड जीके का, आप उसे कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन से क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्क्रीनशॉट लेना। आपको भी पता होना चाहिए। और आप टिक लगाइए, पर डे आप टिक लगाइए कि कौन कौन से चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, कितना आपको और काम करना है इस चीज़ में, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, पर्यावरण है, भारत का इतिहास है, पुस्तक है, भाषा, लिपि, राजधानी, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में भी आपको काम करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य अध्ययन आपने देख लिया कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है। सेकंड चेक करते हैं कि अगला क्या है। तो झारखंड जीके से क्या पढ़ना, नॉलेज अबाउट झारखंड स्टेट के बारे में। तो झारखंड राज्य का इतिहास, झारखंड राज्य का भूगोल, संस्कृति, खेलकूद, खाद्य सामग्री, ये सारी चीज़ आपको झारखंड जीके से पढ़ना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पर डे क्या करूँगा ना कि मैं पर डे, जैसे आज मैं झारखंड राज्य का इतिहास पढ़ाया, मैथ में मैंने परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है, सामान्य अध्ययन से मैंने भारत का इतिहास पढ़ाया। तो इस तरीके से मैं पर डे आपको क्लास दूंगा। आपको मैं 45 डेज़ में तैयारी करा दूंगा प्रॉपर। वो भी आप उत्पाद सिपाही में रिटर्न में आप पास होने में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आप पास हो जाइएगा। बस आपको पास होने हैं तो वो है फिजिकल, आप फिजिकल पास कर दीजिए। आपका जो लिखित परीक्षा है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप पास हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। आगे देख रहे होंगे सामान्य गणित से क्या पढ़ना है। तो संख्या पद्धति है, संख्या श्रेणी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको। आयु पर आधारित प्रश्न, और सारा मैं ट्रिक से बताता हूँ। मैथ्स में आपको जो डर है कि सर मैथ्स हार्ड है, 10 में 10 नहीं बनेगा, तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि 10 है तो 10 में आपका 10 बन ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ये चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें ये पढ़ना है चैप्टर। आपके कौन से चैप्टर में आपकी ज़्यादा वीकनेस है, आप मुझे बताइए, हम वही चैप्टर को सबसे पहले लेकर आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं खोटा का सिलेबस, कि खोटा का सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो आप ये देख रहे होंगे खोटा का सिलेबस। गद्य भाग में आपको क्या पढ़ना है, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खोटा गद्य भाग पद संग्रह पढ़ना है, ठीक है। खोटा का सिलेबस है बहुत बड़ा, लेकिन क्या किया गया है कि आपका एक्साइज कांस्टेबल में सिलेबस छोटा कर दिया गया है। लेकिन आप यही चीज़ आप देखोगे JSSC CGL में, उसमें आपका खोटा का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसमें आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि खोटा में आपको कम ही पढ़ना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं व्याकरण तो पहले कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर गद्य भाग जो ये सब भाग है ये भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपकी बेनिफिट है। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम निकालने में आपको बहुत परेशानी होगी। आप दौड़ तो रहे हैं, आप डेली मॉर्निंग में दौड़ रहे हैं, अपने 10 किलोमीटर में आप लगे हैं कि हमें 10 किलोमीटर दौड़ने हैं, तो साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम भी तो निकालने हैं। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके साथ है वन प्लेटफॉर्म जॉब। आप टेंशन ना लो, जब तक आपके साथ वन प्लेटफॉर्म जॉब है, आपको एग्ज़ाम में रिटर्न निकालने में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।